ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ को प्रदोष व्रत सबसे प्रिय है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। दुख, दरिद्रता, संकट, रोग, शोक, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत अत्यंत ही शुभ फलदायी होते हैं और इस दिन मुख्य पूजा प्रदोष काल के समय की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले और साल के पहले प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक साथ ही पड़ रहे हैं, इसलिए अगर आप रखना चाहें तो दोनों ही व्रत एक साथ भी रख सकते हैं। साल का पहला प्रदोष व्रत है 9 जनवरी मंगलवार को और मंगलवार का दिन होने के कारण ये भौम प्रदोष व्रत होगा। इस दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार के साथ ही बजरंगबली हनुमान की पूजा करना भी अत्यंत लाभदायी होता है। जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हो उन्हें इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से शादी के योग शीघ्र बन जाते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जनवरी सोमवार की रात 12 बजे से, जिसकी समाप्ति होगी 9 जनवरी मंगलवार की रात 10:25 पर। प्रदोष व्रत में किसी भी प्रकार के नमक या अन्न का सेवन करना वर्जित होता है। अगर आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप एक समय सेंधा नमक से बना भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय इस दिन रहेगा शाम 5:08 से 6:38 तक। यही वो समय है जब भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा प्रदोष व्रत में की जाती है। इस बार यदि आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि इस समय महादेव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त रहेगा शाम 5:52 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:37 से 6:25 तक। अमृत काल का समय दोपहर 12:42 से 2:15 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल का समय बहुत शुभ होता है। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक होगा। राहु काल के संबंध में ऐसी मान्यता है कि इस समय यदि कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसके असफल होने की संभावना ज़्यादा होती है और उसके अशुभ फलों की प्राप्ति ज़्यादा होती है, इसीलिए इस समय का त्याग किया जाता है। प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद यदि हो सके तो आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सुबह यदि समय ना हो तो शाम की पूजा आपको शिव मंदिर में जाकर ही करनी चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी प्रकार के दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। शाम के समय मुख्य पूजा प्रदोष काल के समय ही करें। दिन भर उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल के समय 1 लोटा सादा जल, यदि हो सके तो गंगा जल, कच्चा दूध और शक्कर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। इनके अलावा तमाम तरह के दुख दूर करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आज के दिन भगवान शिव को अखंडित चावल, हरे साबुत मूंग, दूध, घी, शक्कर और शहद भी अर्पित किया जाता है। फलों के रस से शिवलिंग का और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। यदि आपकी सामर्थ्य तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। शिवलिंग के समक्ष एक दीपक जलाएं और उसके बाद वहीं पर बैठकर व्रत की कथा पढ़ें, सुने, मंत्रों का जाप करें। सबसे अंत में भगवान को भोग लगाएं, कपूर जलाकर आरती करें, शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा करें। हाथ जोड़कर सच्चे मन से भोलेनाथ से दिन भर उपवास रखने में यदि कोई भूल चूक हुई हो, कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करें और उसके बाद घर आकर आप जो भोग भगवान को आपने अर्पित किया है, चाहे वो फल हो, मिठाइयाँ हो, उन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। क्योंकि मंगलवार का दिन है, बजरंगबली हनुमान जी की पूजा भी इस दिन करें। सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हर प्रकार का भय दूर हो जाता है और बजरंगबली अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप कथा सुनना चाहते हो तो आने वाली वीडियो के अनुसार जरूर कीजिए।